Hello, dear learners. Today I am going to explain Unit 10th poem and obviously the last poem of your Beehive's book, which is A Slumber Did My Spirit Seal. सबसे पहले बात करते हैं पोएम के नेम के बारे में. तो इस पोएम का नेम है A Slumber Did My Spirit Seal, which means A means एक, slumber means नींद, did my spirit seal. Spirit means होता है आत्मा और सील मीन्स होता है बंद करना, लॉक करना. तो पोएट ये बताना चाह रहे हैं इस पोएम में कि एक नींद ने मेरी आत्मा को बंद कर दिया. बेसिकली पोएट ने अपने एक लव्ड वन को खोया है और उनका ग्रीव मनाते हुए, मतलब वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और उनको सडनली नींद आ जाती है. तो उसके बाद उन्हें क्या फ़ील होता है, कैसा महसूस होता है, उन्होंने अपने दुख को इस पोएम के ज़रिए, इसके थ्रू उन्होंने उसको एक्सप्रेस किया है. दिस पोएम इज़ अबाउट द डेथ ऑफ अ लव्ड वन. ये पोएम है एक बहुत ही ज़्यादा अपने करीबी इंसान को खोने के बारे में. जिसकी डेथ हो जाती है तो क्या फ़ील होता है पोएट को. इस पोएम के जो पोएट हैं वो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ. हाउ डज ही इमेजिन हर टू बी आफ्टर डेथ. और इनकी जो लव है वो जिनकी डेथ हो चुकी है तो उसके मरने के बाद ये उसको किस तरह से इमेजिन करते हैं, क्या सोचते हैं ये उसके बारे में ये पोएम उसको लेकर के है. एंड ऑल्सो इस पोएम में जो पोएट हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो डेथ है वो एक ऑब्वियस ट्रूथ है, मतलब डेथ तो होनी ही होनी है. लेकिन पोएट ने इसमें अपना ग्रीव उन्होंने एक्सप्रेस किया है कि एक उनके बहुत ही करीबी शख्स के चले जाने के बाद उन्हें किस तरह से फ़ील हो रहा है और वो किस तरह डिप्रेस हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, उन्होंने इस पोएम में एक्सप्लेन किया है. अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील. एक नींद ने मेरी आत्मा को बंद कर दिया. आई हैड नो ह्यूमन फियर्स. अब मुझे कोई भी ह्यूमन फियर्स नहीं है. ह्यूमन फियर्स मतलब जैसे इंसानों को जो जो डर होते हैं ना, जैसे कुछ इंसानों को जंग का डर होता है, कुछ को कहते हैं ना उसको मौत का डर होता है, उसको वाउंडेड हो जाने का डर होता है, ज़ख्मी हो जाने का डर होता है, मार खाने का डर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का डर होता है, डूब के मरने का डर होता है. वैसे तो बहुत सारे ह्यूमन फियर्स होते हैं, लेकिन पोएट कह रहे हैं कि अब मेरे अंदर कोई भी ह्यूमन फियर नहीं रह गया है. शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थी ईयर्स. सो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने जो ये वर्ड यूज़ किया है शी, सो इन्होंने इस पोएम में कहीं पे भी नाम नहीं बताया है कि किस पर्सन के लिए, किस पर्टिकुलर पर्सन के लिए इन्होंने ये पोएम लिखी है. बट इनकी ज़्यादातर जो पोएम है उनमें उन्होंने एक लेडी हैं, एक हिडन लेडी हैं जिनका नाम इन्होंने अपनी कई सारी पोएम्स में लिया है, वो है लूसी. तो इस पोएम में भी हम यही मान के चलते हैं कि इन्होंने, क्योंकि इन्होंने कई सारी पोएम में उनका ज़िक्र किया है, सो ऑब्वियसली इस पोएम को भी उन्होंने उनसे ही रिलेट करके लिखा होगा. सो इसमें भी हम मान के चलते हैं कि वो लूसी की ही बात कर रहे हैं. ठीक है. सो अब ये बोलते हैं कि जो लूसी है अब वो ना ही कुछ एहसास कर सकती है, कुछ महसूस नहीं कर सकती है, कुड नॉट फील, वो कुछ भी महसूस नहीं कर सकती है. द टच, वो एहसास को महसूस नहीं कर सकती है. अर्थ ईयर्स मतलब जो पृथ्वी के जो साल है, मतलब जो समय चल रहा है पृथ्वी पे, अब उस पे समय का भी कोई असर नहीं हो सकता है क्योंकि वो मर चुकी है. नो मोशन हैज़ शी नाउ, नो फोर्स. अब उसके अंदर कोई भी गति नहीं है. मोशन मतलब गति और फोर्स मतलब शक्ति, और ना ही उसके अंदर अब कोई शक्ति है. शी नाइदर हियर्स नॉर सीज, वो ना ही सुनती है ना ही देख सकती है. यहाँ पे पोएट थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल होके कह रहे हैं कि ना तो वो देख सकती है ना तो वो सुन सकती है. रोल्ड डाउन अर्थ इन अर्थ्स ड्यूरनल कोर्स. ड्यूरनल कोर्स मतलब जो पूरा 24 घंटा चलता है ना दिन का, कि दिन होता है, रात होती है, वक्त गुजरता जाता है. ड्यूरनल मीन्स होता है रोज़, डेली, और कोर्स मतलब वो जो दिन का समय होता है. तो पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से पृथ्वी रोटेट करती है, पृथ्वी जो है वो घूमती है, रोल करती है, किसके साथ, विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज. रॉक्स कहते हैं बड़े पत्थरों को, चट्टानों को, और स्टोन्स कहते हैं छोटे पत्थरों को. ठीक है. एंड ट्रीज, तो यानी कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि जितना भी पृथ्वी पे मटीरियल है, जिस तरह उस मटीरियल के साथ पृथ्वी रोटेट करती है, उसी तरह अब क्योंकि अब इनकी जो लव्ड वन है जिनसे ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अब वो भी पृथ्वी के अंदर ही समा गई हैं. उनको भी अब क्या कर दिया गया है, उनको अर्थ में
क्या ग्रेव के अंदर उनको डाल के उनको बंद कर दिया गया है, दफना दिया गया है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह पृथ्वी के साथ सारा पृथ्वी का मटेरियल रोटेट करता है, अब वो भी उसी तरह से पृथ्वी के साथ रोटेट कर रही है। अब जानते हैं इस पोएम की शॉर्ट समरी, ताकि आपको ये और अच्छे से समझ आ जाए। तो पोएम की शॉर्ट समरी है, द पोएट्स लव्ड वन डाइड। पोएट का एक बहुत ही करीबी शख्स मर चुका है। ही वॉज ग्रीव्ड एंड ट्रबल्ड। तो जो पोएट है वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे। देन स्लीप्स कम, उसके बाद उनको नींद आ जाती है। इट सेट्स ऑल हिज फियर्स अबाउट हर एट रेस्ट। तो अब वो क्या कहते हैं कि उनका जितना भी डर है वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि इंसान जब तक किसी से प्यार करता है, जब तक किसी को चाहता है, वो तभी तक डरता है कि कहीं वो पर्सन मुझे खो ना दे, कहीं वो पर्सन मुझसे दूर ना हो जाए। लेकिन जिस जिस पर्सन के लिए वो इंसान डरता है, अगर वही पर्सन उससे दूर हो जाता है, तो फिर उस इंसान के अंदर कोई डर नहीं रह जाता है। उसी तरह विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ भी हुआ, क्योंकि लूसी को खो देने के बाद अब उनके अंदर किसी भी टाइप का ह्यूमन फियर नहीं रह गया है। नाउ ही रियलाइजेज दैट शी हैज़ नो लाइफ। अब उनको ये एहसास होता है कि अब लूसी के पास कोई ज़िंदगी नहीं है। नो मूवमेंट एंड नो फीलिंग्स। अब ना तो वो हिल सकती है, ना कोई मूवमेंट कर सकती है, और ना ही उसके अंदर कोई जज्बात है, कोई एहसास है। नाउ टाइम हैज़ नो इफेक्ट ऑन हर। अब उसके ऊपर समय का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। शी विल रिमेन अनचेंज। अब वो हमेशा ऐसी ही रहेगी। इन फैक्ट शी हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ नेचर। और बल्कि अब वो प्रकृति का एक हिस्सा बन चुकी है, क्योंकि वो पृथ्वी के अंदर समा चुकी है, तो वो पृथ्वी का एक हिस्सा बन चुकी है, प्रकृति का एक हिस्सा बन चुकी है। शी रोटेट्स लाइक ट्रीज एंड स्टोन्स एज द अर्थ रोटेट्स। वो उसी तरह रोटेट करती है जब पृथ्वी रोटेट होती है, जिस तरह पृथ्वी में रहने वाले पेड़ पौधे, पत्थर, जितनी भी चीज़ें पृथ्वी पे हैं, जिस तरह वो रोटेट होती है पृथ्वी के साथ, उसी तरह अब वो भी पृथ्वी के साथ रोटेट होती है, और अब वो कुछ नहीं कर सकती है। सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। जिसका आंसर सही होगा, आई लाइक दैट आंसर। ओके, सो द क्वेश्चन इज, द पासिंग ऑफ टाइम विल नो लॉन्गर अफेक्ट हर, says the poet. Which lines of the poem say this? So answer the question which I have just given you in comment section. And if you like this video, do subscribe my channel if you are new, and if you have already subscribed my channel, then like this video and share this video with your family and friends as much as you can, because your one share will help me to grow more. Okay, and आप सबको पता है आई एम गोइंग टू upload all the videos of NCERT English syllabus from class 7 to class 12th. तो अगर आप क्लास 7 से क्लास 12 तक के बच्चे हैं और आप चाहते हो कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सको, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि लिटरेचर में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, और आने वाले वीडियोस में आपको ग्रामर के टॉपिक्स भी मिलेंगे। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय सम यूजलेस थिंग एंड सोशल मीडिया। कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, एंड जस्ट ग्रैब योर गोल।